आज भैया दूज है और छठ की तैयारी में परिवार के सभी सदस्य, हर परिवार के सभी सदस्य मनोयोग के साथ सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए लगे हुए हैं और इस मनोभाव से पूरा वातावरण व्याप्त है। इस अवसर पर छठ पर एक डिटेल्ड वीडियो हम आपको दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड सभी नो हाउ, इसका प्रारंभ कब से हुआ, क्या कारण है कि हम छठ व्रत सेलिब्रेट करते हैं, इसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्राप्त होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें और एक ही जगह पर एक ही समय में एट ए टाइम एट ए प्लेस in one attempt you will get every minute regarding Chhat Puja. Dear friends, in fact some friends of mine who are living abroad, some of my students and some teachers of my association who are very close to me requested me to give a detailed video on every festival of ours. So here I am trying my best to provide you every detail regarding Chhat Puja, the origin, the social, intellectual and scientific aspect of it, and you will get everything at a time, at a place in one attempt. Because I myself searched the cause, the origin and every aspect of Chhat Puja and the cause due to which we celebrate Chhat Puja, but I didn't find anywhere else. So I felt a video is needed and so I am just going to give you. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सब कार्य सर्वदा। ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम हनुमताय नमः, ओम हनुमताय नमः। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ और किसने पहले छठ पूजा किया था, यह व्रत किया था, तो इसका एक प्रसंग मिलता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, मैसिव किलिंग होता है वहाँ पर लोगों का। तो आफ्टर ऑल द अल्टीमेट ट्रूथ वाज अचीव्ड अनडाउटेडली, बट द प्रोसीड्यूर वाज द वार एंड सो मेनी इनोसेंट पीपल एज दे वेर द related person to Ravan and so they fought against Ram and killed. इससे जो पाप बढ़ गया, इससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने राम को यह बात बताया कि इसमें जो किलिंग हुआ है इसमें बहुत पाप भी हुआ है। वैसे हमको अपने विचार को स्थापित करने के लिए, अपने धर्म को स्थापित करने के लिए, लोगों को एक ट्रैक पर लाने के लिए, समाज को बिना या युद्ध के बिना शांति नहीं होती है और एक विचारधारा को समाप्त करने के लिए और एक अच्छे विचारधारा को स्थापित करने के लिए अल्टीमेट ट्रूथ को हमने प्राप्त किया जरूर, लेकिन पुनः आप में वह तेज और ऐश्वर्य आ जाए इसके लिए सूर्य की आराधना जरूरी है। और राम और सीता सबसे पहले सूर्य की पूजा किए थे। फिर महाभारत में प्रसंग आता है कि जब पांडव राजच्युत हो गए थे तो अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रौपदी के द्वारा छठ पूजा किया गया था, सूर्य की आराधना की गई थी। हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो वेद है, जिसको वेद को लिखने का 3500 BC टाइम मिलता है, लेकिन हमारे जो भी ऋषि लिखे हैं उन्होंने इसको फिल किया है, भगवान को देखा है, सत्य का दर्शन किया है और उसके बाद कोई भी शब्द लिखा गया है। तो वेद में, ऋग वेद में प्रसंग आता है कि इंद्र वाज द लीडर ऑफ ऑल द डाइटीज और देवों के राजा के रूप में इंद्र का प्रेज किया गया है। और उस समय जो देवता थे, जो डाइटीज थे, जो गॉड थे ऋग्वैदिक काल में, वो पवन थे, रुद्र थे और वरुण भी थे। और इंद्र को हम ज़्यादा प्रेज इसलिए किए कि उस समय भी असुरों का अटैक होता था और आक्रमण बार बार होता था और ये इंद्र जो है सो सभी देवताओं को इकट्ठा करके और युद्ध लड़ते थे, युद्ध में असुरों को परास्त करते थे, तब शांति की स्थापना होती थी। और हम जानते हैं कि बिना शांति के
कोई भी विचार, एक सम्यक विचार और एक वैज्ञानिक विचारधारा उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि मैग्नेट को अगर हैम्परिंग किया जाए तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इफ़ एटम्स ऑफ एनीबॉडी इज नॉट अलाइंड एनफ, देन मैग्नेटिज्म कांट बी प्रोड्यूस्ड। एंड मैग्नेटिज्म इन फैक्ट, हम सूर्य को सूर्य के रूप में आराधना क्यों करते हैं, इस विचार को करने के लिए जो मानसिक स्थिति होनी चाहिए, इसके लिए शांति जरूरी है। और उस समय भी असुरों के द्वारा बार बार आक्रमण किया जाता था, और इंद्र जो है सो देवताओं को का ऑर्गेनाइजेशन बना करके और एक सिस्टमेटिक वे में युद्ध लड़ते थे और असुरों को परास्त करते थे। वहाँ पर सोम की, सूर्य की चर्चा नहीं हुई है ऋग्वेद में, लेकिन यजुर्वेद में आकर के सोम की चर्चा हुई है। और रुद्र जो है अपनी यात्रा, रुद्र से शंकर, शिव, नीलकंठ और महादेव तक की जो रुद्र की यात्रा हुई है, तो रुद्र से पहले एक भय होता था। लोग भयभीत होते थे कि ही इज़ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये जो है सो बर्बादी के देवता हैं, इनको जब क्रोध होता है तो ये बर्बाद कर देते हैं और ये डिस्ट्रक्शन करते हैं। इसलिए इनको प्रेम नहीं किया जाता था मानव के द्वारा। लेकिन जब समुद्र मंथन के समय विष को अपने कंठ पर रखते हैं और विश्व कल्याण और पूरे सृष्टि को बचाने के लिए जो ये कार्य करते हैं, तो वो नीलकंठ हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं और शंभु हो जाते हैं। शंभु का मतलब वेरी क्रेडुलस, ईजी टू बिलीव, किसी पर विश्वास करते हैं और बहुत जल्द प्रसन्न हो करके वरदान भी देते हैं। और फिर महादेव हो जाते हैं, और सभी लोग आज महादेव को इतना प्रेम करते हैं, सभी लोग समर्पित हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य की, जब सोम से सूर्य तक की यात्रा जो हुई है, तो सूर्य के विषय में पवन देवता की हम पूजा करते थे, बिकॉज ऑक्सीजन इज इंडिस्पेंसेबल फॉर आवर लाइफ। तो जिंदा रहने के बाद स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ, हमारे स्वास्थ्य का जो कारक हैं वो सूर्य के रूप में पहचाना गया, महसूस किया गया। हमारे जितने वनस्पति हैं वो सूर्य के ही प्रकाश में पुष्पित और पल्लवित होते हैं, और वनस्पति जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हमको मिला है वो सब सूर्य की ही कृपा है। जितने भी फ्रूट्स हम मिलते हैं, जो वनस्पति प्राप्त होता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए मुख्य कारक हैं, वो सूर्य के द्वारा प्रदान किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य के द्वारा ये मिलता रहेगा, यह गारंटी है। सूर्य उगेंगे, डूबेंगे, वो अस्ताचल उनका उदय होगा, ये हो गया, फिर डूबते हैं, फिर आते हैं, एक सब उन लोगों को गारंटी है। लेकिन सूर्य के द्वारा जो हमको दिया जाता है, उसके प्रति जो कृतज्ञता का भाव हम में उत्पन्न हुआ, इसका रिजल्ट है छठ पूजा। तो छठ पूजा जो है सो हम पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और जितने भी उस मौसम के फल होते हैं सबको पूर्ण शुद्धता के साथ, अपने को पूर्ण शुद्धता, उच्चतम शुद्धता के साथ सूर्य के चरणों में जा कर के हम सभी फल मूल को समर्पित करते हैं। साथ ही साथ अपनी कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं कि हमको मिलने की गारंटी है, लेकिन हम जो प्राप्त करते हैं उसके लिए हम काफ़ी कृतज्ञ हैं। यह जो भाव है, यह अगर हमारे बच्चों में और हम में उत्पन्न होता है कि जिससे अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो, कृतज्ञता का भाव रहे, और ये हम में व्यापक कृतज्ञता देने का जो कार्य होता है, ये इस व्रत से होता है। सूर्य के विषय में ये जो है सो, जो कार्तिक की जो षष्ठी तिथि है, यह सूर्य का बर्थडे है, क्योंकि आदिति, जो कश्यप और आदिति के पुत्र हैं सूर्य, और इनका जन्म होता है षष्ठी को तिथि को, कार्तिक माह में। तो बर्थडे को सेलिब्रेट भी किया जाता है। और षष्ठी तिथि को एक ऐसा जो है सो ऊर्जावान और यशस्वी व्यक्तित्व का इमर्जेंस हुआ ब्रह्मांड में, इसलिए यह तिथि पूजनीय हो गई। इसको माँ के रूप में हम इनकी आराधना करते हैं कि ये जो तिथि है, यह जो दिन है, वह भी हमको काफ़ी पूजनीय हो गई, क्योंकि उस दिन सूर्य जो है सो उत्पन्न होते हैं, इमर्ज होते हैं, उनका अवतार होता है। तो आदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में भी सूर्य को हम जानते हैं। लोगों के द्वारा प्रश्न उठाया जाता है कि सूर्य किसी के पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो अगर हम एक पिंड, एक बड़ी 80 और 90 केजी और 50 to 90 और केजी के जो हम हैं, और हमको जो कार्य और दायित्व दिया जाता है, उसमें हमसे बार बार एरर होता है।
लेकिन सूर्य जिसका इतना बड़ा पिंड हो, इतना प्रकाश हो, इतना ओजस्वी तेजस्वी हैं, और जिनके कार्य में कोई एरर नहीं होता है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल, तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ सूर्य ये जो है सो क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये हम बताना चाहते हैं कि सूर्य की जो पूजा हम छठ व्रत करते हैं, तो वहाँ पर विलेज के आसपास में जो जलाशय होता है, या तो नदी या तालाब, वहाँ सभी लोग पहुँचते हैं और एक ही प्रकार के रिचुअल को फॉलो करते हैं, और एक रंग में रंगे होते हैं, एक ही व्रत की पद्धति होती है, और वहाँ पर जो रैशनलाइजेशन होता है, एक समानीकरण और उन्नेस का जो फीलिंग होता है, उस सनातन को मजबूती प्रदान करने वाला व्रत है। ये जो है सो दिवाली है, छठ है और होली है, जो हमको एक रंग में रंगता है और बताता है कि वी आर वन, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एनी कास्ट इन क्रीड। ये जो वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, ये जो है सो डिस्टर्ब करता है हमारे उन्नीस के फाइबर को, लेकिन ये जो व्रत हैं, ये जो त्यौहार हैं, वो इस फाइबर को भी ब्रेक करते हुए हमको एक रंग में रंगता है और अपनापन का भाव पैदा करता है, और एक साथ बैठ कर के तालाब के किनारे एक ही तरह का कर्मकांड, एक ही रिचुअल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। यह सोशलाइजेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और यहाँ पर एक प्रसंग यह भी आता है कि सूर्य जो है सो, सूर्य की उपासना छठ व्रत बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में काफ़ी प्रचलित था। धीरे धीरे इसकी व्यापकता बढ़ी है, यह विदेशों में भी लोगों के द्वारा पूर्ण आस्था के साथ की जाती है। आजकल हर जगह छठ पूजा हो रहा है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति यही थी। तो कर्ण के विषय में दुर्योधन ने वहाँ उनको अंग प्रदेश का राज्य दिया, सौंपा था, और अंग प्रदेश है भागलपुर, मुंगेर और इसके कुछ हिस्सों को लेकर के अंग प्रदेश था, जिसके राजा कर्ण थे। हस्तिनापुर में तो रहते थे, लेकिन बिहार भी आते थे और अंग प्रदेश को देखरेख करने के लिए, और उस जो जल में जाकर के सूर्य की घंटों घंटों उपासना करते थे। और उस उपासना से देखा गया कि महाभारत में अगर सबसे ब्रिलियंट और बेदाग व्यक्तित्व कोई है, और उतना बड़ा वीर, महावीर के रूप में, महादानी के रूप में कर्ण जो है सो आज याद किए जाते हैं। इसलिए सूर्य की उपासना को वहाँ से बल मिलता है, और बिहार में इस पूजा का प्रारंभ हुआ। देव में जो मंदिर है सूर्य का, औरंगाबाद जिला में, वो एकमात्र मंदिर है बिहार का, और वो कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने एक रात में उस मंदिर का निर्माण किया था। और मंदिर का जब निर्माण हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा जब वहाँ पूजा पाठ करके समापन किया जा रहा, तब तक असुर अटैक करते हैं, और असुर के आक्रमण से बचने के लिए असुर आकर बोलते हैं कि अगर इस वास्तव में भगवान है तो कहो कि मंदिर का दरवाज़ा घूम जाए। और कहा जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर मंदिर का दरवाज़ा घूम गया, और वह एकमात्र मंदिर है जो पश्चिमाभिमुख है। और सूर्य का जो व्रत है, छठ व्रत, यह जो है सो 3 दिन का होता है। नहा खाए, खरना, और फिर सूर्य का जो अस्ताचल सूर्य के अर्घ से प्रारंभ होता है। और सूर्य का जो ये जो व्रत में जो सामग्री लगता है, उसमें दौरा, सिपली, ये सब हम लोग डोम से लेते हैं। डोम जाति जो है सो सबसे निम्न जाति के रूप में माना जाता है, लेकिन उसको जो है सो हम पूजनीय बनाते हैं और उसका इन्वॉल्वमेंट कराते हैं। और यहाँ पर यह बिलीव है कि वी ऑल आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कुम्हार से बर्तन लिया जाता है और सबकी ऑल आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन अनदर। सो एवरी वन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर एवरी वन, एवरी अदर। सो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि इसका जो सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जिस पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। अब वैज्ञानिक पक्ष में सूर्य पर विचार करने के लिए क्रिचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक को काफ़ी इंटरेस्ट हुआ, और वो इंटरेस्टेड होकर के स्पेक्ट्रम जो सन का देखा गया क्रिचॉफ के द्वारा, तो उसमें से 576 लाइन दिखाई पड़े, और कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि दोज आर द घोस्ट लाइन्स। लेटर ऑन फ्रनहोफर ने उस लाइन के विशेषता को बताया और कहा कि ये जो है सो हाइड्रोजन लाइंस जो है,
जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है हाइड्रोजन के द्वारा। तो हाइड्रोजन इज इन एबंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द सन, एंड हाइड्रोजन इज द फ्यूल, and fusion of hydrogen is taking place into helium, and in this process immense quantity of energy is released, and that is reached to us in the form of heat energy, and that heat energy is the cause of survival of this सृष्टि of ours। तो हाइड्रोजन बम भी इसी सिद्धांत पर बना है। इसके लिए 1 लाख डिग्री टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए फ्यूज़न के लिए, और फ्यूज़न के लिए ये जो टेम्परेचर नीडेड है, तो ये टेम्परेचर अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए एटम बम जो हम बनाते हैं उसमें 2 आइसोटॉप्स यूरेनियम का रखते हैं, उसको एक स्प्रिंग से सेपरेट करते हैं और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर चैम्बर में रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का लेप लगाते हैं, और जब एटम बम ब्लास्ट हो जाता है उसके बाद टेम्परेचर हो जाता है 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा जो है सो पानी की तरफ बहता है। तो उस समय स्थिति 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर फ्यूज़न स्टार्ट होता है, और जिस चीज़ को एटम बम एक बार डिस्ट्रॉय करता है उसी को 10 बार हाइड्रोजन बम डिस्ट्रॉय करता है, और उस तरह के हाइड्रोजन, लाखों हाइड्रोजन बम सूरज के अंदर रोज़ फूटते हैं, और उससे जो एनर्जी निकलता है अल्टीमेटली हमारे तक पहुंचता है। चंद्रशेखर जो इंडियन ओरिजिन के एक साइंटिस्ट थे, जिनका एक रिसर्च आया था अबाउट डेथ एंड बर्थ ऑफ स्टार्स, अबाउट डेथ एंड बर्थ ऑफ स्टार्स में उन्होंने लिखा था कि सन का जो फ्यूल है हाइड्रोजन, वो एक समय पर आकर के समाप्त हो जाएगा। उस समय सन ब्लैक होल हो जाएंगे, और ब्लैक होल होने के बाद जितनी भी ब्रह्मांड की एनर्जी है सब सन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और उस समय दैट वाज आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर दैट विल हैपन। सो दीज आर द साइंटिफिक एस्पेक्ट। एंड सबसे बड़ी बात है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो जो लाइट हमको मॉर्निंग या इवनिंग में मिलता है, तो वहाँ पर इंफ्रारेड को छोड़ करके बाकी सभी लाइट स्कैटर्ड हो जाते हैं, और इंफ्रारेड में ही केवल हीटिंग इफेक्ट की क्षमता होती है, और वो हीट जो है सो आकर के स्किन डिजीज़ को से डिवार करता है छठ व्रतियों को और जितने लोग हार्ट पर रहते हैं। और विटामिन डी और कैल्शियम बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है, और जाड़े के लिए बॉडी को तैयार करने का भी काम होता है छठ व्रत में। तो इस जाड़ा में जो हम बॉडी को तैयार करते हैं, इसके लिए छठ व्रत काफ़ी आवश्यक है। दीज आर द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार।